ठीक है, तो शुरू करें। कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़े थे, प्रीफिक्स, सफिक्स, वर्ड रूट क्या क्या होते हैं इनके बारे में पढ़े थे, स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया था, एल्केन्स के, एल्केन का जनरल फार्मूला, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और एल्केन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे एल्कीन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एंड देन टाइम बचा तो फिर कोई फंक्शनल ग्रुप के बारे में करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक डालो एल्कीन्स। एल्कीन्स एल्कीन्स क्या होते हैं? एल्कीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होता है, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, उसको हम कहते हैं एल्कीन्स। ठीक है, इनका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला ये होता है CnH2n। ठीक है, ध्यान देना, एल्केन में CnH2n+2 था, यहाँ पे +2 को हटा दिया तो CnH2n, मतलब एल्कीन्स में क्या होगा, एज कंपेयर टू एल्केन्स 2 हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन कम होंगे, एल्कीन्स में 2 हाइड्रोजन कम होंगे एज कंपेयर टू एल्केन्स। ठीक है, तो CnH2n वेयर n इज नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्लियर, समझ में आया? नंबर 2, इसमें जो सफिक्स होता है वो प्राइमरी सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स, राइट। प्रीफिक्स होता ही नहीं है ना, इसमें सिर्फ सफिक्स होता है और प्राइमरी होता है। और प्राइमरी सफिक्स होता है इन। ठीक है, इन, एक डबल बॉन्ड है तो सिर्फ इन लगेगा, 2 है तो डाई इन लगेगा, 3 है तो ट्राई इन लगेगा, 4 है तो टेट्राइन लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो कंपाउंड बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखते जाओ। तो अगर n की वैल्यू हम 1 रखें, अगर n की वैल्यू 1 रखें तो बनेगा ही नहीं। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, कैसे बनेगा भाई? एक डबल बॉन्ड चाहिए और वो डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में होना चाहिए, तो कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू कहाँ से चालू होगी? एल्कीन के लिए 2 से चालू होगी, वैसे ही एल्काइन के लिए भी 2 से चालू होती है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड हमको कम से कम चाहिए होता है, और वो जो डबल बॉन्ड होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, तो कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। ठीक है, तो n की वैल्यू हम 1 नहीं रख सकते, तो n की वैल्यू 2 से शुरू करना पड़ेगा। तो अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो C2H2 × 2 कितना हो जाएगा? C2H4। जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं हाइड्रोजन जस्ट उसके डबल हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जस्ट उसके डबल हो जाते हैं। अब 2 कार्बन है, इनका नाम लिखते हैं। 2 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या लगाते हैं? ईथ। ठीक है, ईथ लगाते हैं, और प्राइमरी सफिक्स लगाना है इन, तो इन लगा दो, ये हो गया इसका नाम इथीन। n की वैल्यू 2 लगाओ, 3 लगाओ, n की वैल्यू 3, तो C3H2 × 3, तो C3H6 क्या होगा नाम? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप, और सफिक्स होगा इन, तो प्रोपीन। ठीक है, n की वैल्यू 4 लगाते हैं, तो C4H2 × 4, ये हो जाएगा C4H8। हाँ, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सफिक्स हो जाएगा इन। अच्छा, ब्यूटीन के बाद n की वैल्यू जो 5 रखे तो C5H10 आया, इसका नाम क्या? पेंटीन। पेंटीन। पेंटीन के बाद जब n की वैल्यू 6 रखेंगे तो C6H12, इसका नाम हो जाएगा हेक्सीन। n की वैल्यू 7 रखेंगे तो C7H14, इसका नाम हो जाएगा हेप्टीन। n की वैल्यू 8 रखेंगे तो C8H16, तो ऑक्टीन। ठीक है, एंड सो ऑन, ये फिर आगे ऐसे चलता जाता है। ठीक है, ऑक्टीन के बाद नोनीन, डेकीन, अनडेकीन, डोडेकीन। ठीक है, चलो अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ओके, तो पहला कंपाउंड क्या था एल्कीन का? ईथीन, ये पहला कंपाउंड था। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था?
C2H4 था, यानी कि 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन पहले बनाते हैं, ये 2 कार्बन है। और हमने क्या बोला कि एक डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, तो 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हो गया। हाँ, 7 के बाद भी कर सकते हैं, 8, 9, 10 जैसे मैंने बताया, ठीक है। उतने बड़े कंपाउंड्स का इस साल नहीं पूछेगा, इसके बाद वाले सालों में पूछ सकता है। तो 2 कार्बन हमने बनाया और दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड, ठीक है। अब 4 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे देखो, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, ये 2 और बनाएगा क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो एक ये और एक ये, ठीक है। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना लिए, ये भी 2 और बनाएगा, ठीक है। तो एक ये हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब देखो, कार्बन की सारी वैलेंसीज कंप्लीट हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक डबल बॉन्ड भी हो गया, 4 हाइड्रोजन भी हो गए, ये बन गया ईथीन का स्ट्रक्चर। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, ये एक कार्बन और इसके पास ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है। फिर ये भी एक कार्बन, इसके पास में 2 हाइड्रोजन और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। क्लियर। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, H2 को मैं इधर की जगह पे इस तरह भी लगा सकता हूँ, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर। अच्छा, इसको ऐसा नहीं लिख सकते, CH2 CH2 ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को दिखाना ज़रूरी है। इसके पहले जो हमने किया था एल्केन्स, तो उसमें सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड को हम नहीं दिखाएंगे चलेगा, है ना। उसमें क्या था, CH3 CH3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो उसको दिखाना ज़रूरी है। अगर हम ऐसा लिख देंगे तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो अगर मैं सिंगल बॉन्ड बनाऊँ ऐसा, अगर मैं सिंगल बॉन्ड बना दूँ तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। कैसे कंप्लीट नहीं हुआ, देखो, कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए, एक बचा हुआ है। वैसे ही इसका भी एक बचा हुआ है, ठीक है। एक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन यूज होता है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 बॉन्ड बनाया तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, एक बच गया, ठीक है। अब इसका गिन के देखो, ये 2 4, ये 2 6 और एक 7, 8 कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं बनाना है। क्लियर। ओके, ठीक है। दूसरा कंपाउंड देखते हैं। दूसरा कंपाउंड क्या था, प्रोपीन, यही था दूसरा कंपाउंड, प्रोपीन। अच्छा, फॉर्मूला क्या था इसका, C3H6 था। तो 3 कार्बन है तो हम 3 कार्बन बनाते हैं, ये 3 कार्बन। अब डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों जगह बना के देखेंगे। तो लेट पहले मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे बना रहा हूँ और दूसरी जगह पे हमको सिंगल बॉन्ड ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। 2 जगह पे डबल बॉन्ड नहीं बनाना है। अगर 2 जगह पे डबल बॉन्ड बनाएंगे तो नाम हो जाएगा डाईइन, ठीक है। एक जगह पे डबल बॉन्ड है मतलब नाम होगा ईन। तो ये एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब देखो 6 हाइड्रोजन है, ठीक है, 6 हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन ने देखो 1 बॉन्ड बनाया है, ये 3 और बनाएगा, ठीक है। इस कार्बन ने 1 और ये 2, 3 बना लिए तो 1 और बनाएगा बस। इस कार्बन ने 2 बना लिए तो ये 2 और बनाएगा बस, ठीक। अब हाइड्रोजन लगा दो, ये 3 हो गए, 4 5 और ये 6 हो गए, 6 हाइड्रोजन। ये 1 बॉन्ड और क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके 4 कंप्लीट हो गए भाई। इसने इस वाले कार्बन के साथ में 2 बॉन्ड बना लिया था, इसके साथ में एक और बॉन्ड, यानी कि टोटल 3 बॉन्ड बना लिया। तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। 4 से ना ज़्यादा बनाएगा ना 4 से कम बनाएगा। तो इसने 3 ऑलरेडी बना लिए तो 1 और बस बनाएगा। क्लियर हुआ।
ठीक है ना। अगर हम जो भी क्या बोलते हैं डबल कंपाउंड है उसको यहाँ पे बना दे तो चलता। हाँ तो भी चलता। चलो अब ये जो डबल बॉन्ड है इसको यहाँ की जगह पर मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। इसको पहले तो कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं। ये एक कार्बन है, इसके पास में 3 हाइड्रोजन है, तो ये CH3। फिर देखो ये सिंगल बॉन्ड है, तो हम चाहें तो सिंगल बॉन्ड बना के लिखें या चाहे ना लिखें, चलेगा। लिख देते हैं फिलहाल, ये C और इसके पास में एक ही हाइड्रोजन है, तो ये H। फिर डबल बॉन्ड है, इसको बनाना ज़रूरी है, C और फिर ये 2 हाइड्रोजन है तो H2। और कैसे लिख सकते हैं इसको, CH3। अब ये सिंगल को मत दिखाओ, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ऐसा है। क्लियर हुआ। अच्छा, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो 3 कार्बन है तो पहले 3 कॉर्नर बना लो, ये 3 कॉर्नर बना लिए। अब इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबरिंग भी होता है, ठीक है, नंबरिंग भी होता है। तो नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करते हैं, जिस तरफ से डबल बॉन्ड पास पड़ता है, जिस तरफ से डबल बॉन्ड पास पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे 3 कार्बन है ना, तो हम इन एक कार्बन को 1, दूसरे को 2 और तीसरे को 3 देंगे। तो कौन से वाले को 1, 2, 3 देंगे, जिस तरफ से डबल बॉन्ड पास पड़ता है उस साइड से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो डबल बॉन्ड पास इस तरफ से पड़ रहा है तो इस कार्बन को नंबर 1, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3 देंगे। जिस तरफ से, जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है हम उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता तो 1, 2 और 3, तो डबल बॉन्ड 2 और 3 पे आता। हमने इस साइड से स्टार्ट किया है तो डबल बॉन्ड देखो 1 और 2 पे आ रहा है, तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड और फिर ये 3 पे ये सिंगल बॉन्ड। इसको एक बार फिर से बताता हूँ मैं, जैसे कि देखो इसमें अपन 2 तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, ये 1, 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3, ठीक है। तो नंबरिंग हम कुछ इस तरीके से करते हैं जिसमें कि जो डबल बॉन्ड हो उसको लेसर नंबर मिले, लेसर नंबर मिले, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, 1 और 2। यहाँ पे डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 और 3। छोटा कौन है, 1 और 2। तो ऐसे नंबरिंग करेंगे, या दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े। हाँ, अगर डबल बॉन्ड यहाँ कर देते तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं, है ना। इसको भी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 2 तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, 1, 2 और 3, और 1 नहीं, इसको नहीं, 1, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो लेसर नंबर कौन सा है, 1 और 2, ठीक है। तो डबल बॉन्ड जिस साइड से पास पड़ेगा उस साइड से नंबरिंग करनी है। क्लियर, समझ में आया। ओके, अभी और आगे करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये तो 3 ही कार्बन वाला कंपाउंड था, 4, 5, 6, 7, 8 वाला करेंगे तो और ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया प्रोपेन। इसके बाद क्या था, नंबर 3 था क्या, जो भी होगा। इसके बाद क्या था, ब्यूटीन, ठीक है। ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या था, C4H8 था ब्यूटीन का फार्मूला। तो यहाँ पे 4 कार्बन बनाएंगे अपन, ठीक है, 1, 2, 3, 4। और अब देखो डबल बॉन्ड हम 3 जगह पे लगा सकते हैं, या तो यहाँ पे लगाएंगे, या तो यहाँ लगाएंगे, या तो यहाँ लगाएंगे, ठीक है।
तो लेट यहाँ पे लगाते हैं, एक एक करके सब जगह लगा के देखेंगे, ठीक है, एक एक करके सब जगह लगा के देखेंगे। अच्छा, अब हाइड्रोजन बना लेते हैं। टोटल कितने हाइड्रोजन है? 8 है। तो इस कार्बन ने 2 बना लिए हैं, तो ये 2 और बनाएगा। इसने 3 बना लिए, 2 ये और 1 ये, 3 बना लिए, ये 1 और बनाएगा। इसने 2 बना लिए, तो 2 और बनाएगा, और ये 3 बनाएगा, ठीक है, एक ये हो गया। मैं जिस तरीके से यहाँ पूरा करके नहीं, थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया। हाँ, वो अलग कंपाउंड हो जाता है। अब देखो, डबल बॉन्ड यहाँ की जगह पे हम यहाँ पे बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ की जगह पे यहाँ पे बनाएंगे, और बाकी दोनों जगह पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये 3 बॉन्ड और बनाएगा, 1 बना चुका है, ये 3 बना चुका है, 1 और बनाएगा, ये भी 2 और 1 3 बना चुका है, तो 1 और बनाएगा, ठीक है, और ये 1 बना चुका है, तो 3 और बनाएगा, ये ऐसा। हाँ, बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। हाँ, इक्वल हो गया, बीच का हो गया। हाँ, एक और करते हैं। अब इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएंगे, बाकी जगह पे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे ये 3H आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, ठीक। अब देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड किस तरफ से पास पड़ेगा? लेफ़्ट से। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे लेफ़्ट से, तो 1 2 3 और ये 4th कार्बन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबरिंग, अगर लेफ़्ट से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, और अगर राइट से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड 2 और 3 की तरफ है ना, 2 और 3 के बीच में पड़ रहा है, अगर लेफ़्ट से करेंगे तो, और राइट से करेंगे तब भी 2 और 3 के बीच में पड़ रहा है। तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, दोनों से सही होगा, ठीक है। इस तरफ से करेंगे तो 1 और 2nd कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इस तरफ से करेंगे तो 1 और 2 2nd कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे करेंगे? राइट साइड से करेंगे, क्योंकि राइट साइड से पास पड़ेगा, तो 1 2 3 और 4। अगर लेफ़्ट से करेंगे तो 1 2 और 3 3rd कार्बन पे हमको डबल बॉन्ड पड़ेगा, तो 3rd है ना, 3rd पे पड़ेंगे तो 3rd दूर हो जाएगा, तो 3rd से नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड से नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे? राइट हैंड साइड से करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब इनके नंबरिंग के हिसाब से इनका नाम भी थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है, नाम भी चेंज होता है। जैसे कि ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड कौन से नंबर के कार्बन पे दिखाना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1st कार्बन पे है, यहाँ पे 2nd कार्बन पे है, यहाँ पे 1st कार्बन पे है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड का नंबर बताना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड कौन से नंबर के कार्बन पे है। क्लियर? अच्छा, और जो नंबर होता है उसको सफिक्स के जस्ट पहले लिखते हैं, नंबर को सफिक्स के जस्ट पहले लिखते हैं। जैसे मान लो हमको 2 लिखना है और इसके बाद है सफिक्स, सफिक्स क्या होगा? इन। तो सफिक्स के जस्ट पहले आता है नंबर, और नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश लगता है, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश लगता है। अगर 2 नंबर एक साथ आ गए तो 2 नंबर्स के बीच में कॉमा लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 3 आया और 4 भी आ गया, तो 3 और 4 के बीच में कॉमा लगेगा। तो 2 नंबर के बीच में कॉमा लगता है, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश लगता है, ठीक है, ध्यान देना। अगर डैश भी नहीं लगाओगे तो उसका भी नंबर कटता है। डैश, कॉमा, स्पेस, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और अल्फ़ाबेट भी इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ाबेट में हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और बाकी सारे लेटर्स स्मॉल होते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल होंगे, ठीक है, समझ में आया? ओके। अच्छा, इसका नाम लिखते हैं। 4 कार्बन है तो वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट, फिर सफिक्स लगाएंगे इन, लेकिन इन के पहले क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड का नंबर लगाएंगे। तो डबल बॉन्ड का नंबर, अब देखो डबल बॉन्ड 2 कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, तो जो छोटा नंबर है वो हम लिखते हैं। तो ब्यूट
फिर 1 और फिर इन। अब देखो नंबर के लेफ्ट में भी क्या है, अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ भी डैश लगेगा। नंबर के राइट में भी अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ भी डैश लगेगा। तो ब्यूट 1 इन। क्लियर। अब एक और चीज़ है, जो 1 होता है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर दिखाओगे तब भी करेक्ट है, नहीं दिखाओगे तब भी करेक्ट है। अगर मैं इस 1 को हटा दूँ तो 1 को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, ब्यूट और फिर इन। ठीक है, दोनों सेम है। इसका मतलब ये माना जाता है कि जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट वाले कार्बन पे ही है। जैसे 1 को अपन लिखते नहीं है, जैसे कि CH4 हमने बनाया था, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन को कहाँ लिखते हैं, C1 तो नहीं लिखते इसको, तो 1 को लिखा नहीं जाता। ठीक है, 2 3 4 5 इसको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो या तो ब्यूट 1 इन लिखो या तो ब्यूट इन लिखो। अगर ब्यूट इन है, अगर ब्यूट इन लिखा हुआ है तो उसका मतलब ब्यूट 1 इन ही माना जाता है। ठीक है, इन मतलब डबल बॉन्ड, कुछ नहीं है मतलब डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है। समझ में आया? ओके, अच्छा अब इस पे आते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूँगा तो 1 और 2 सेकंड वाले कार्बन पे पड़ेगा, और राइट से करेंगे तो भी सेकंड वाले कार्बन पे पड़ेगा। ठीक, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट सेकंड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और दोनों साइड पे डैश, ब्यूट 2 इन। ठीक है, ब्यूट 2 इन। क्लियर हुआ? अच्छा, इसको ऐसा भी लगाते हैं, अगर सिर्फ वर्ड रूट है और प्राइमरी सफिक्स है, अगर वर्ड रूट है और प्राइमरी सफिक्स है तो ये जो नंबर है उसको सामने भी लिखते हैं, 2 ब्यूटीन भी लिखा जाता है, दोनों करेक्ट हैं। 2 ब्यूटीन, इसको हम 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, 1 ब्यूटीन। ठीक है, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, 3 ब्यूटीन, 4 ब्यूटीन। क्लियर हुआ? ओके, अच्छा इसका नाम क्या होगा? अब हम नंबरिंग राइट से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड राइट हैंड साइड से पास पड़ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन तो 4 ही है, तो ब्यूट और 1 पे है तो डैश करके 1 और फिर इन। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है दोनों सेम है, सिर्फ हमने क्या किया, पलट दिया है, ऐसे 180 डिग्री घुमा दिया है। क्लियर है? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट है पेंटीन। पेंटीन, पेंटीन का फॉर्मूला बताओ। C5H10। ठीक है, C5H10, 5 कार्बन है यहाँ पे, तो 5 कार्बन बना देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 जगह है जहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। एक ये जगह है, एक ये है, एक ये और एक ये जगह है। 4 जगह पे हम किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड लगाना है, चारों पे नहीं लगाना है एक साथ, किसी एक जगह पे, तो एक एक करके सब पे लगाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाता हूँ और बाकी जगह पे सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हाइड्रोजन बना देते हैं। इसने 2 बॉन्ड बनाए तो 2 और बनाएगा, इसने 3 बना लिए तो 1 और बनाएगा, इसने 2 बना लिए तो 2 और बनाएगा, इसने भी 2 बना लिए, 2 और बनाएगा, ये इसने 1 ही बनाया है तो ये 3 बनाएगा। ठीक है, अच्छा एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम डबल बॉन्ड को यहाँ की जगह पे यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे और बाकी जगह पे सिंगल बॉन्ड। ये हो गया। हाइड्रोजन कहाँ कैसे यूज़ होगा? यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड को सिर्फ 2 बॉन्ड गिनना है, जैसे ये कार्बन है, इसने 2 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, तो ये 2 और बनाएगा क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस कार्बन ने एक डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड इसके साथ में बना लिया और 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ में बना लिया, तो 2 और 1 ये 3 बॉन्ड बना लिया।
अब एक बॉन्ड और बनाएगा बस, तो एक हाइड्रोजन के साथ में बनाएगा। अच्छा, वैलेंस शेप को याद रखते हो। हाँ एग्जैक्टली, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड इसके साथ में बना लिया, एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, तो 3 बन गए टोटल, तो एक और बनाएगा बस। क्लियर? ऐसा है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, अब डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में इसको बनाने बोला तो कोई एक भी बना सकते हैं डबल बॉन्ड लेके? वो क्या नाम दिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पेंट 1 इन दिया, पेंट 2 इन दिया, इस पे डिपेंड करता है ना। हाँ, वो डबल बॉन्ड का भी एक पोजीशन होता है। हाँ, बाकी जगह पे सिंगल बॉन्ड रहेगा। डबल बॉन्ड का पोजीशन कैसे पता चलेगा? नाम से पता चलेगा। अगर सिर्फ इन है तो पहले कार्बन पे लगाना है, 2 इन है तो सेकेंड वाले कार्बन पे लगाना है, ठीक है। ऐसा अभी बनाएंगे उसको। अच्छा, अब डबल बॉन्ड को हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर, और बाकी जगह पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। देखो इस कार्बन ने ये 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड बना लिए, एक और बनाएगा। इसने भी 3 बना लिए तो एक और बनाएगा। इसने 1 बनाया है तो ये 3 और बनाएगा, ठीक है। और कोई जगह बची क्या? ये वाली जगह बची, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे बना देते हैं। बाकी जगह पे सिंगल बॉन्ड। अब देखो ये वाला कार्बन, ये 2 और एक 3 बॉन्ड बना लिया, तो एक और बनाएगा बस। इस कार्बन ने 2 बना लिए हैं तो ये 2 और बनाएगा, ठीक है। अब नाम लिखते हैं इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो किस साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे? लेफ्ट से शुरू करेंगे, क्योंकि लेफ्ट में डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, है ना, पहले ही कार्बन पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5। नाम क्या होगा इसका? 5 कार्बन है तो पेंट और फिर 1 इन। सिंपली पेंट इन लिखेगा तब भी चलेगा, 1 पेंटीन लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो 1 पेंटीन लिखेंगे तब भी चलेगा, तो 1 पेंटीन, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे वाले का करते हैं, इसका। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे? राइट से करेंगे, क्योंकि अब डबल बॉन्ड राइट से पास पड़ेगा, पहले ही कार्बन पे पड़ रहा है, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? पेंट 1 इन ही लिखेंगे, क्योंकि पहले ही कार्बन पे है, तो पेंट 1 इन, या सिर्फ पेंटीन, या सिर्फ 1 पेंटीन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस साइड से नंबरिंग करेंगे? राइट मतलब इस तरफ से, लेफ्ट से, इस तरफ से, दोनों से करके देख लेते हैं। तो 1 पहले लेफ्ट से कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5। अब राइट से भी कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5। किस साइड से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है? लेफ्ट से पास पड़ रहा है, क्योंकि 1 और 2 सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर इस साइड से देखें तो 1 2 और 3 थर्ड कार्बन पे आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट से सेकेंड में आ रहा है और राइट से थर्ड पे आ रहा है, तो लेफ्ट वाला प्रेफर करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो पेंट लिखेंगे, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? सेकेंड कार्बन पे, तो डैश करके 2 और फिर इन। क्लियर हुआ? इसको हटा देते हैं, पेंट 2 इन, या इसको हम 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं, ये सब। क्लियर? अच्छा, इसका करते हैं। अब इसमें राइट से करना पड़ेगा, है ना। तो 1 2 3 4 5। अगर लेफ्ट से करते तो 1 2 और 3 थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ता, ठीक है। राइट से कर रहे हैं तो 1 और 2 सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पेंट 2 इन ही होगा। हाँ, नाम पेंट 2 इन ही होगा।
ये क्लियर हुआ। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों सेम है, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों सेम है। क्लियर हुआ। अब बना लोगे डबल बॉन्ड कहीं पर भी रहे, बिल्कुल सेम चीज़ फॉलो होती है ट्रिपल बॉन्ड में। ये सीख गए तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो इसके आगे का कल करेंगे।